أهلا وسهلا فيكم في الدرس الأول और इस दर्स के अंदर इस लेसन के अंदर हम हाजा का मतलब सीखेंगे। हाजा का मतलब होता है ये या इंग्लिश के अंदर दिस। तो हाजा बैतुन ये एक घर है। अच्छा, जो बैतुन के एंड में जो तनवीन है, ये तनवीन दो दो पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर दोनों हो सकते हैं। और इस तनवीन का मतलब होता है किसी एक ऑब्जेक्ट यानी एक चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो मतलब मिसाल के तौर पे इस सिनारियो में हाजा बैतुन यानी ये एक घर है। अच्छा, और इसके अरबिक जो टर्म है, दो पेश को दम्मतान कहते हैं, दो ज़बर को फतहतान कहते हैं और दो ज़ेर को कसरतान कहते हैं। और इन तीनों को मतलब इन तीनों को एक साथ नहीं, इन तीनों को एज अलग अलग एंटिटीज उनको तनवीन कहते हैं। हाजा बैतुन, क्या ये सॉरी ये एक घर है। हाजा मस्जिदुन ये एक मस्जिद है। हाजा कलमुन ये एक पेन है। अच्छा, पहले लेसन और दूसरे लेसन के अंदर जो वोकैब्युलरी यानी जो अल्फाज हैं उसको याद करना बहुत आसान है क्योंकि इसके साथ तस्वीरें दी हुई हैं। लेकिन फिर आगे जाके अगर आपको याद करना होगा तो आपको वो जो शीट्स मैंने गूगल ड्राइव के अंदर अपलोड किए, जो मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उसको आपको रेफर करना पड़ेगा। और आपको ज़ाहिर सी बात है हर लेसन के बाद सारे वर्ड अरबी के अंदर याद करने होंगे क्योंकि उन्हीं वर्ड के उस पे फिर हम अगला लेसन करेंगे। यानी आपको वो वर्ड पहले याद होने चाहिए अगले लेसन से पहले। तो सही है। उसके बाद माँ हाजा, माँ कहते हैं क्या, या इंग्लिश के अंदर वॉट। माँ हाजा ये क्या है। हाजा यानी ये और माँ यानी क्या। तो अरबी के अंदर ज़ाहिर सी बात है नहीं होता, इसलिए आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अगर कोई भी ज़बान सीख रहे हो, ख़ास तौर पे अरबी, तो आपको डायरेक्टली ट्रांसलेट करना भी नहीं चाहिए। कोई अच्छी हैबिट नहीं है, आगे आगे जाके आपको फिर लंबे सेंटेंसेस में मसला होगा। तो माँ का बेसिकली मतलब क्या है। माँ के और बहुत सारे मतलब हैं, लेकिन अभी के लिए माँ का मतलब क्या, हाजा मतलब ये। माँ हाजा तो ये क्या है। माँ हाजा, हाजा बैतुन ये एक घर है, ये एक मकान है, घर है। अच्छा, और हाजा को अरबी के अंदर कहते हैं इस्मुल इशारा लिल करीब, यानी इस्म है इशारत, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करने का, इशारा करने का जो करीब हो। नाम हाजा बैत, नाम का मतलब होता है हाँ। अच्छा, ये जो हमजा है हाजा से पहले, ये हमजातुल इस्तिफाम कहते हैं। और हमजातुल इस्तिफाम होता है अगर आप किसी से सवाल पूछ रहे हो। तो हाजा बैतुन क्या ये घर है। हाजा बैतुन नाम हाजा बैतुन, और फिर आगे जाके मिसाल के तौर पे हाजा सरीरुन क्या ये पलंग है। ला हाजा कुर्सियुन, ला यानी नहीं। और ये तमरीन कहते हैं एक्सरसाइज को। तो आपको सबसे ज़्यादा जो अल्फाज हैं वो भी आपको याद करने हैं, जो एक्सरसाइज है आप खुद से प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें। अगर आप कोई कमेंट्स के अंदर कोई भी आपको इशू हो तो आप कमेंट्स के अंदर मुझे बता सकते हैं, या कमेंट्स के अंदर आपकी जो क्वेरीज हो। तो मन हाजा, मन यानी कौन, ये कौन है। जैसे मैंने पहले बोला कि अरबी के अंदर है नहीं होता, तो मन यानी कौन। और हाजा ये, तो ये कौन है, मन हाजा। और ऐसे होता है अरबी के अंदर जो आपका एक तरीके से इसम है या जो आपका सब्जेक्ट है वो बाद में आएगा, इसलिए। और फिर आपका जो सवाल पूछने जो कौन है वो मतलब मन है, जो कौन हो, या मतलब जो अरबिक लिटरल जो कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब मिसाल के तौर पे मन कौन को कहते हैं, तो वो मन पहले आएगा, हाजा बाद में आएगा। लेकिन वो ट्रांसलेट आप कर सकते हैं ये कौन है। तो मन हाजा यानी ये कौन है, मन यानी कौन, हाजा यानी ये, और है होता नहीं अरबी के अंदर। तो मन हाजा, हाजा वलदुन ये एक बच्चा है। मन हाजा, हाजा तबीबुन ये एक डॉक्टर है। अच्छा, दूसरा लेसन जो है वो फर्स्ट लेसन के साथ लिंक्ड है, इन द सेंस के जालिका कहते हैं ये, और जाली को कहते हैं वो। हाँ सॉरी, हाजा को कहते हैं ये और जाली को कहते हैं वो। तो इसको, या इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं दैट। तो ये इसको अरबी के अंदर कहते हैं इस्मुल इशारा लिल बाइद, यानी जो दूर, दूर जो जो चीज़ें दूर हैं, अगर आपको उसकी तरफ इशारा करना हो तो इसलिए इसको कहते हैं। लेकिन आप उसको डायरेक्टली उर्दू या इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं, जालिका यानी वो। अच्छा, जालिका के अंदर भी वही प्रॉपर्टीज हैं या वही वो काम करता है जैसे हाजा करता है। तो माँ जालिका वो क्या है, जालिका नजमुन वो एक सितारा है। हाजा मस्जिदुन ये एक मस्जिद है। वज़ालिका बैतुन, अच्छा ये जो ये एक मस्जिद है, वज़ालिका बैतुन और वो एक घर है। अच्छा, आप नोटिस करेंगे व जो होता है इसको अरबी के अंदर एंड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, या और।
अच्छा, और व और जो इसम है उसके बीच में जगह नहीं छोड़नी चाहिए, वो दोनों एक साथ लिखे जाते हैं। तो हाजा मस्जिदुन वज़ालिका बैतुन, हाजा हिसानुन वज़ालिका हिमारुन, ये एक घोड़ा है और वो एक गधा है। इसके अंदर भी वही, अगर आपको इस्तिफ़हाम या कोई सवाल पूछना हो तो वही तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पे अज़ालिका कल्बुन, क्या वो कुत्ता है? क्या वो एक कुत्ता है? ला ज़ालिका कुत्तुन, नहीं वो एक बिल्ली है। मा ज़ालिका, वो क्या है? ज़ालिका सरीर, वो एक पलंग है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, मन ज़ालिका यानी वो कौन है। एंड हाँ, और इस अरबी के अंदर अभी तक हमने जितने भी इन दोनों लेसन के अंदर अल्फाज पढ़े हैं, या ज़ालिका और हाज़ा, ये दोनों पढ़ा है, ये सिर्फ मैस्कुलिन यानी सिर्फ मतलब फेमिनिन ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं। मिसाल के तौर पे अगर मदर यानी मतलब अम्मी को कहते हैं तो मैं नहीं बोलूंगा हाजा उम्मी, मैं ये मेरी अम्मी, मैं बोलूंगा हाजी ही उम्मी, क्योंकि वो फेमिनिन है। इसको हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे और इसको आइडेंटिफाई करना भी आसान है। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। मास्सलामा।